So the next noun we have material noun. It denotes the matter or material of which things are made. तो कोई भी चीज़ जो है किस सामग्री से बना है, किस पदार्थ से बना है, उसको हम मटेरियल नाउन कहते हैं. तो फर्स्ट एग्जांपल है, मीरा हैज़ अ टेबल मेड ऑफ टीक वुड. तो ये वुड है आपका मटेरियल नाउन. तो इस वुड से क्या बना है? टेबल. तो ये थिंग है आपका. और टेबल किस मटेरियल से बना है, किस पदार्थ से बना, किस सामान से बना है? वुड से. तो ये वुड हो गया आपका मटेरियल नाउन. दिस शर्ट इज मेड ऑफ चीप कॉटन. इसमें थिंग क्या है? शर्ट. और मटेरियल क्या है? कॉटन. तो कॉटन से आपका शर्ट बना है. तो ये कॉटन हो गया आपका मटेरियल नाउन. ग्लास इज यूज्ड इन मेकिंग बॉटल्स. तो बॉटल्स हो गया आपका थिंग्स और ग्लास हो गया आपका मटेरियल. तो बॉटल्स आपका ग्लास से बना है. सो ग्लास इज यूज्ड इन मेकिंग बॉटल्स. तो ग्लास का इस्तेमाल बॉटल्स बनाने में होता है. तो ग्लास इज अ मटेरियल नाउन. सो द नेक्स्ट वी हैव एब्स्ट्रैक्ट नाउन. सो द नाउन्स अभी तक जितना भी नाउन्स हम लोग देखे थे, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, ये सारे आपके कॉन्क्रीट नाउन्स के अंदर आता है. क्योंकि कॉन्क्रीट नाउन्स को हम लोग टच कर सकते हैं. एंड विच ऑक्यूपाइज स्पेस, और जगह लेते हैं, जगह घेरते हैं. सो दीज नाउन्स आर अपोजिट टू कॉन्क्रीट नाउन्स. तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है बिल्कुल उसके अपोजिट है. एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ क्वालिटी, एक्शन और स्टेट considered apart from the object to which it belongs. तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है आपका कोई क्वालिटी, एक्शन या स्टेट किस स्थिति में है. कोई इंसान किस स्थिति में उदास है, खुश है, कोई क्वालिटी, कोई गुण के बारे में या फिर कोई एक्शन के बारे में. एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसको हम देख नहीं पाते हैं, जिसको हम छू नहीं सकते हैं, उस चीज़ को हम लोग कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन. सोलोमन वॉज नोन फॉर हिज विजडम. तो पहला एग्जाम्पल है आपका, सोलोमन वॉज नोन फॉर हिज विजडम. तो ये विजडम आपको किसको कहा गया है? बुद्धि, बुद्धिमता. आप कितना बुद्धिमान है, कितना तेज है, इंटेलिजेंट है. तो ये विजडम हो गया आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन. बिकॉज वी कैन नॉट टच और सी दिस विजडम. हम लोग इस विजडम को ना ही देख पाते हैं, ना ही छू पाते हैं. ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी. तो ये ऑनेस्टी, ईमानदारी, ये हो गया आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन. क्योंकि ईमानदारी आप किसी का छू नहीं सकते हैं. मर्सी इज अ ग्रेट क्वालिटी. मर्सी, तो ये मर्सी हो गया आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन. नेम्स ऑफ सम गेम्स, आर्ट्स एंड साइंसेज आर इंक्लूडेड इन एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स. फिजिक्स, क्रिकेट, साइंस, ड्राइंग, म्यूजिक. तो ये सबको भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में डाल दिया गया है कि ये सारे गेम्स, आर्ट्स, साइंसेस के बारे में जान रहे हैं, इनको भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंडर में डाल दिया गया है. फॉर्मेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स. एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स किस तरह से बनते हैं, कैसे कैसे किस तरह से वर्ड्स होते हैं, कैसे वर्ड्स बनते हैं. सेवरल एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम एडजेक्टिव्स. तो कुछ एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स जो है एडजेक्टिव से बनते हैं. तो एडजेक्टिव्स का मतलब होता है कोई क्वालिटी, क्वांटिटी या गुण के बारे में बातचीत होती है, के बारे में जानते हैं. तो एडजेक्टिव हो गया आपका जैसे काइंड, क्रूएल, प्राइड. तो इससे नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे बनता है? तो काइंड से बन गया आपका काइंडनेस, क्रूएल से बन गया आपका क्रूएल्टी, प्राइड से बन गया आपका प्राउड. तो ये सारे आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं. काइंडनेस, क्रूएल्टी, प्राउड, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स. फ्रॉम वर्ब्स. अब वर्ब्स का मतलब होता है, वर्ब्स का डेफिनेशन है एक्शंस. तो एक्शन वर्ड से कैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स बना सकते हैं? तो इसमें वर्ब्स है आपका लिव, ग्रो, थिंक. और उसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हो गया, लिव का हो गया लाइफ, ग्रो का हो गया ग्रोथ, थिंक का हो गया थॉट. तो लाइफ, ग्रोथ, थॉट हो गया आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स. फ्रॉम कॉमन नाउन्स. कॉमन नाउन्स है आपके मैन, फ्रेंड,
पेट्रियट। तो मैन से बन गया हो गया आपका मैनहुड, फ्रेंड से बन गया फ्रेंडशिप, पेट्रियट से बन गया पेट्रियोटिज्म। तो मैनहुड, फ्रेंडशिप, पेट्रियोटिज्म हो गया आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। तो अभी तक जितने भी वर्ड्स हमने देखे, आप लोग डिक्शनरी से या मोबाइल से या नेट से आप लोग दोनों के मीनिंग्स अलग अलग लिखेंगे कॉपी में। Some words used as nouns may also be used as different parts of speech. Note the following examples. तो कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे हैं जहाँ पे हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा सेंटेंस में कोई वर्ड नाउन है, वर्ब है या एडजेक्टिव है।